तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि भारत चीन के बीच चल रहे तनाव से ही संबंधित है, बट थोड़ा सा एंगल अलग है। आज का जो पूरा वीडियो है या पूरा जो विश्लेषण है वो रूस के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि रूस का स्टैंड क्लियर होना या उसके स्टैंड पे गेस करना बहुत ज़रूरी है। और रूस का जो है स्टैंड अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि जो है जिधर अमेरिका खुलकर खड़ा होता है जिस भी देश के साथ या जिस भी गुट के साथ, रशिया जो है पिछले कुछ विगत वर्षों में हमेशा उसके अपोजिट में खड़ा रहा है। जैसे आप कोरियन वॉर ले लो, आप जो है वियतनामीज वॉर ले लो, आप जो है आज के डेट में जो सीरिया में वॉर चल रहा है उसमें देख लो। तो जिधर भी अमेरिका रहता है उसके अपोजिट गुट में रसिया स्वाभाविक रूप से रहता है। तो क्या आज के समय में अमेरिका जो है भारत के साथ खुल कर खड़ा है, तो क्या रसिया चीन के साथ खुलकर जाएगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है और इसी से संबंधित हम आज का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी जो आप शायद नहीं जानते होंगे। इसमें जो है ये भी जानने को मिलेगा कि भारत और रसिया का जो करेंट और हिस्टोरिकल रिलेशन है वो कैसा है, और रसिया और चीन का करेंट और हिस्टोरिकल रिलेशन कैसा है। तो चलिए हम आगे जो है इस वीडियो को बढ़ाते हैं। अभी बात करते हैं भारत और रशिया के संबंध के बारे में। रूस और भारत का संबंध बहुत ही पुराना है और बहुत ही मजबूत है। वैसे तो इस संबंध की शुरुआत जो है 1950 के इर्द गिर्द हुआ। जो भारत का जो है भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रसिया गए थे, तो अभी से वो संबंध शुरू हुआ बनना। लेकिन 1962 चीन से जो लड़ाई हुई थी भारत की, उसमें रसिया ने बहुत सारे हथियार भारत को दिए थे और बिना किसी शर्त के दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय चीन बहुत मजबूत था और उसने भारत के एक अच्छे खासे लैंड पे जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद जैसे ही चीन से लड़ाई भारत की ख़त्म हुई 1962 के लास्ट में, रूस ने बिना किसी शर्त के MiG-21 भारत को ट्रांसफ़र किया था, जो कि चाइना ने भी पहले मांगा था, लेकिन चाइना को रसिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था। तभी से 1962 से ही भारत और रूस का जो संबंध है वो आगे मजबूत और मजबूत और मजबूत होता गया। रसिया जो है भारत को जितना भी मटेरियल देता है, रसिया जितना भी आर्म्स सप्लाई करता है पूरे विश्व में, उसका 25% भारत को देता है। यूँ कहें कि भारत जो है रसिया से 25% आर्म्स खरीदता है, जो कि पूरा रसिया एक्सपोर्ट करता है। तो इस दृष्टि से भी भारत जो है एक बहुत ही मजबूत कड़ी है रसिया के लिए, बहुत मजबूत साझेदार है रसिया के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत और रसिया के वेपन्स डेवलपमेंट या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के चल रहे हैं भारत में। तो जो इंडिया है वो रसिया के लिए बहुत ही मतलब खास है। इसके अलावा जो भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी आर्यभट्टा, वो भी रशियन स्पेस एजेंसी से ही किया था। भारत के जो पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा जी, वो भी स्पेस में रशियन सैटेलाइट से ही गए थे। तो रसिया ने बहुत बार भारत का सहयोग किया है। इसके बाद भी बहुत सारे मौक़ों पे जब भारत के खिलाफ वीटो का यूज हुआ है यूएनओ में, तब रसिया ने उस वीटो से बचाव किया है। जैसे 1971 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी रसिया ने वीटो पावर लगाया था। उसके बाद जब 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था सफलतापूर्वक, उस समय भी रसिया ने भारत के फेवर में वीटो लगाया था। तो बहुत सारे समय पे रसिया जो है भारत के साथ खुल के खड़ा रहा है। ये दिखाता है कि रसिया भारत से कितना महत्वपूर्ण रिलेशन निभाता है और भारत जो है रसिया के लिए बहुत ही खास है। अभी जो है भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, इसी बीच में युद्ध की स्थिति बन रही है। बॉर्डर पे बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं।
तो इसी बीच भारत ने 33 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर जो है रसिया को दिया है, जिसमें 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 है, जिसका बजट जो है लगभग 6000 करोड़ है। अब ये समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर जब राफेल खरीदना था तो भारत ने 3-4 एयरक्राफ्ट कंपनियों का जो है विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था, जिसमें यूरो टाइफून था, आपका सुखोई जो है 30 MKI भी था, आपका राफेल भी था। तो लास्ट में जो है राफेल फाइनल हुआ था। लेकिन अभी जो है भारत ने बिना सोचे समझे बिना किसी एनालिसिस के सीधा 33 एयरक्राफ्ट रसिया को ऑर्डर किया। कारण क्या है? कारण ये है कि रसिया का जो आर्म्स डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो भारत को जो डिलीवरी देने में हैं बहुत तेज़ हैं, मतलब वो भारत को डिलीवरी बहुत फास्ट दे सकती हैं। और रसिया जो है इस मामले में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। जब भी भारत को जल्द ही वेपन्स की ज़रूरत होती है तो रसिया अपने पूरा जितना भी क्षमता होता है उस पूरी क्षमता से उस आर्म्स पावर को या वेपन्स पावर को भारत को देने में हिचकता नहीं है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। भारत जो है ये 6000 करोड़ का ऑर्डर जो है रसिया को इसीलिए भी दिया है कि रसिया जो है चाइना के साथ खड़ा होने में 2 बार सोचे, क्योंकि भारत अभी भी रसिया का एक बहुत बड़ा बायर है और अगर भारत को नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब रसिया को भी इनडायरेक्ट बिजनेस पे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रसिया के भारत में चल रहे हैं। तो जो दिमाग में या माइंड में जो ये सिनेरियो बन रहा है कि अगर अमेरिका खुल के भारत के साथ है तो क्या चीन के साथ रशिया जाएगा, इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह मेरे हिसाब से है। तो इसको और आगे समझने के लिए हम रसिया और चीन का भी एक बार संबंध देखते हैं कि रसिया और चीन का संबंध कैसा है, पुराना है और कितना मजबूत है, कितना नया है, कितना कमज़ोर है। तो रसिया और चीन का जो संबंध है वो भी बहुत पुराना है, ये लगभग 150 साल पुराना है आप कह सकते हो। वैसे उससे पहले का भी है लेकिन 150 साल से खास है। कारण क्या है कि 1860 के आसपास में चाइना और रसिया के बीच, केवल रसिया के बीच नहीं, बहुत सारे कंट्रीज थे उसमें ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, बहुत सारे कंट्री थे जिन्होंने ओपियम वार यानी अफीम का वार हुआ था चाइना में। वहाँ के जो करेंट जो डायनेस्टी थी, जो भी राजा थे, उससे इनका लड़ाई हुआ था। उस ओपियम वार में रसिया ने एक अच्छे खासे प्रांत के, चाइना के प्रांत पे अपना हक जमाया था और वो उनका पार्ट था। आज भी चाइना जो है उन वो जो मतलब लैंड है 52,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उस पर अपना क्लेम चाइना करता है। लेकिन चूंकि रसिया एक बहुत मजबूत देश है तो चाइना उस पर डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं कर पाता है। अब रसिया चाइना का जो बैटल है वो इसी टेरिटरी से संबंधित हुआ था 1969 में झेनबाओ में। झेनबाओ जो है आज के डेट में बॉर्डर है चाइना और रसिया का, जो कि झेनबाओ जो है अभी रसिया में है। वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी चाइना और रसियन ट्रूप्स के बीच में बॉर्डर पे, जिसमें रसिया फिर अपने मतलब एरिया को कब्जा रखने में सफल रहा है। रसिया चाइना के अगर डिफेंस रिलेशन की बात करें तो चाइना भी एक अच्छा खासा बायर है रसिया का। 10% जो है जितना भी रसिया एक्सपोर्ट करता है आर्म्स और वेपन्स, उसका 10% चाइना खरीदता है। मतलब आप यूँ समझिए कि जो है 1990 के बाद, 1990 जब चाइना जो है, चाइना में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तो उसके बाद से है चाइना रिलेशन का, चाइना और रसिया का जो रिलेशन है थोड़ा सा अच्छा हुआ और उसमें बहुत तेज़ी से चाइना ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी रसिया से खरीदी आर्म्स और वेपन्स की। तो वो आगे बढ़ के जो है थोड़ा सा अच्छा रिश्ता बना है रसिया चाइना का। लेकिन जो संबंध रसिया और भारत का है वो संबंध अभी भी रसिया और चाइना का नहीं है। एक चीज़ ज़रूर दोनों देशों में कॉमन है, दोनों देश कम्युनिस्ट हैं, लेकिन अभी भी रसिया जो है केवल कम्युनिस्ट के वजह से चाइना का साथ दे ये ज़रूरी नहीं है। चाइना आज भी रसिया के एक बड़े भूभाग पे क्लेम करता है कि वो उसकी ज़मीन है। और अभी हाल ही में न्यूज़ मिला है कि व्लादिवोस्तोक में
व्लादिवोस्तोक जो कि एक ईस्ट रसिया का एक पार्ट है, उसका जो क्लेम है उसको जो है चाइना ने किया है कि वो उसका है। तो ये रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस हैं, जिसके वजह से हो सकता है रसिया चाइना के साथ ना जाए। लेकिन ये भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो सिनेरियो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिनेरियो के हिसाब से रसिया को गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए। वो जाएगा तो नहीं, अगर वो भारत का साथ नहीं देगा तो रसिया चाइना का भी साथ नहीं देगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैंने अभी बात किया कुछ पीडीएफ में कि रसिया का जो नेचुरल स्टैंड है वो अमेरिका के अगेंस्ट ही होता है। जहां अमेरिका रहता है उसके अपोजिट में रसिया रहता है। इसका कारण ये भी है कि वो नहीं चाहता कि एशिया में जो है अमेरिका का जो वर्चस्व है वो बढ़े। इसलिए वो जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है जहाँ पे अमेरिका किसी एक गुट का साथ देता है तो रसिया उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, लड़ाई को बैलेंस करने के लिए और अपना जो प्रभुत्व है वो बनाए रखने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह माइंड में उठता है कि क्या रसिया जो है अगर अमेरिका भारत के साथ खुल के है तो क्या वो चाइना के साथ जाएगा। लेकिन जिस तरीके का रिलेशन भारत के साथ रसिया का है, शायद ये अपवाद हो कि रसिया के साथ जो है रसिया जो है चाइना के साथ ना जाए। इसीलिए देखना पड़ेगा, ये वेट करना पड़ेगा और समय के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो है रसिया किसके साथ जाता है और किसके जाता है चाइना के साथ, या नहीं जाता है, या न्यूट्रल रहता है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं, जब कोरोना जो है शुरू हुआ था फैलना, तो अमेरिका बार बार ब्लेम कर रहा था कि चाइना की वजह से हो रहा है, चाइना की वजह से हो रहा है। तो रसिया के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। उन्होंने रसिया का चाइना का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये चाइना की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ा है, इसमें रसिया ने खुल के अभी भारत का साथ अभी तक तो दिया है, चाहे वो स्पीच में दिया, लेकिन दिया है। अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या रसिया जो है भारत के खिलाफ जाएगा। मेरे को तो पूरा विश्वास है नहीं जाएगा, लेकिन ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है फिर भी कि रसिया का जो रिलेशन भारत के साथ है वो बहुत मजबूत है, शायद अमेरिका से भी ज़्यादा मजबूत है, और वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अब बाकी अगर आपको कुछ नया एंगल पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और मैं उसका अगेन कोई विश्लेषण करूँगा, मैं आपसे उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन जब दबाने से आपको हमारी वीडियो तुरंत मिल जाएगी जैसे ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।